बात को माननीय मुलायम सिंह ने जब नसीरपुर में एक मीटिंग की थी तो अखिलेश यादव को टोक भी दिया था। नहीं, जो आप टोकना वर्ड कह रहे हैं उस समय बड़ा सुर्खियों में था कि मंच से डांटा था। डांटा था। अब तुम हेलीकॉप्टर में आए, थोड़ी देर भाषण दिया, चले गए। ऐसे राजनीति नहीं बनती अपनी। भविष्य ऐसा है कि अखिलेश यादव अब इस बीच में उतना काम नहीं कर पा रहे जितना माननीय मुलायम सिंह ने किया था। हम आप पहुंचे हैं इस समय जनपद फिरोजाबाद के शिकोहाबाद विधानसभा में, जहां से 1993 में मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़े थे, जीते थे, 16,000 वोट से जीते थे और मुख्यमंत्री बने थे दोबारा। हमारे साथ शिकोहाबाद के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुलायम सिंह यादव यानी नेताजी के अति निकट रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नेताजी का कैसा था व्यक्तित्व और कैसी थी कार्यप्रणाली। आइए सीधे लोगों से यहीं बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? कमल सिंह यादव, एडवोकेट, पूर्व चेयरमैन नगर पालिका परिषद शिकोहाबाद। आपने नेताजी के साथ बहुत काम किया है, कैसा आपका एक्सपीरियंस था और कब से जुड़े रहे आप? जब माननीय मुलायम सिंह शिकोहाबाद में मीटिंग करने आते थे तो मैं यहाँ का नगर अध्यक्ष था और मैंने उनकी तमाम मीटिंगें अपनी कराई हैं। और इस करखी क्षेत्र में जहाँ हमारी बिरादरी के, हमारे गोत्र के, सिसोदिया वंश के 80 गांव बसे हुए हैं, उन गांवों में ले गया इनको और मैंने कम से कम 20-25 मीटिंग इनकी कराई। तो माननीय मुलायम सिंह इतने सादा आदमी थे, अगर कहीं चबूतरे पे उनका फर्श बिछा के खाना खिलवाया तो मैं खाना खाने से कभी इनकार नहीं किया। तमाम बार रात में भी वो तमाम गांव में जाकर रुकते थे, पंचायतें करते थे, चौपाल पर रुकते थे जाके और लोगों से मिलते थे अपने। तो उनका एक व्यक्तित्व इतना बढ़िया था, हर आदमी उनसे जुड़ता था। इस बात को माननीय मुलायम सिंह ने जब एक मीटिंग की थी नसीरपुर के पीछे और अखिलेश यादव आए थे हेलीकॉप्टर से, तो अकस्मात मैं थोड़ा लेट पहुंचा था तो माननीय मुलायम सिंह के पास से नमस्ते करते हुए मैं निकल गया पीछे को। जब पीछे निकल गया तो माननीय मुलायम सिंह का जब नंबर आया बोलने का, तो माननीय मुलायम सिंह ने अखिलेश को संबोधित करके ये कहा कि अखिलेश सुनो, ये बैठे मेरे पास कमल सिंह यादव, इन्होंने मेरी कम से कम 20वीं मीटिंग मेरी इस क्षेत्र में करवाई थी और 10वीं जगह मैंने खाना खा के वहाँ से आता था मैं। तुम अपने हेलीकॉप्टर में उड़ के आते हो, हेलीकॉप्टर में उड़ के चले जाते हो, इससे राजनीति नहीं बन पाएगी। ये माननीय मुलायम सिंह था। मुलायम सिंह यादव जब पढ़ते थे तो इटौली गांव से साइकिल लेके अपने एक डिग्री कॉलेज में पढ़ने आते थे अपने यहाँ और यहीं के लोगों से जुड़े हुए थे अपने। और यही उनका व्यक्तित्व रहा उनका, और ये उन्हें कृतित्व रहा कि जब तक वो अपने रहे सत्ता में अपने हर आदमी से मिलते थे। जब भीड़ में भी मिलते थे, वहाँ उनके लखनऊ पे उनके कोठी पे भीड़ लगती थी तो एक एक आदमी से जाके पर्सनल बस जाके सीट पे जाके मिलते थे। एक बार मैं गया तो मैं भीड़ में बैठा था तो उन्होंने 2-3 सवाल मुझसे एकदम उठा के कर दिए। मुझे मालूम नहीं था कि मुझसे सवाल पूछ लेंगे, और सवाल पूछो तो मैंने जो सही बात थी वो सबके सामने, पब्लिक के सामने बताई। तो बोले ये मेरे वहाँ के लोकल के रहने वाले हैं, इनसे पूरा समझ लिए कि मेरा व्यक्तित्व क्या रहा उसका। नहीं, जब नेताजी राजनीति में या सक्रिय राजनीति में आए तो उनके पास तो कुछ भी नहीं था। एक किसान थे और वो भी उनका पैतृक गांव इटौली था और रह रहे थे सैफई में। तो जब वो क्रांति रथ यहाँ से निकला, और मैंने सुना है कि फर्स्ट वो जगह शिकोवा थी जहाँ पे उनको चंदा दिया गया और यहीं से एक उनकी अच्छी या बढ़ने वाली राजनीति की शुरुआत हुई थी। क्या था वो पूरा मामला, क्योंकि आप उस समय थे मुलायम सिंह के साथ? मुलायम सिंह साथ थे। माननीय मुलायम सिंह की तरफ से एक कहा गया था कि हमारे पास साधन कोई नहीं है प्रचार का। किस सन की बात है ये लगभग? ये माननीय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बनने से पहले की बात है। तो फिरोजाबाद इस शिकोहाबाद क्लब में यहाँ एक मीटिंग हुई तो उसमें मैंने एक चंदा करके 1,11,101 की थैली उन्हें भेंट की थी। वो तस्वीर मेरे पास रखी हुई है कि मैं अपने थैली भेंट कर रहा हूँ, माननीय मुलायम सिंह थैली की ग्रहण कर रहे हैं अपने। इसी तरह से उन्होंने जगह जगह सब पैसा इकट्ठा किया, तब वो क्रांति रथ उनका बना था। और उस क्रांति रथ के माध्यम से उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में अपना दौरा किया। उसमें लिफ्ट लगी थी, ऊपर निकल के खड़े होकर भाषण देते थे और अपना आगे बढ़ जाते थे अपने को। ये लोहिया वादी जो विचारधारा आई, कैसे राम मनोहर लोहिया के टच में आए, इसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। ऐसा है, माननीय मुलायम सिंह जब पढ़ते थे तब भी क्रांतिकारी रूप में अपने थे, साधारण तरीके से रहते थे अपने।
लेकिन बाद में जब लखनऊ दिल्ली पहुँचे ये, तो वहाँ लोहिया जी के नज़दीकी संपर्कों में जुड़ गए जी। और उन्होंने देखा कि लोहिया जी बिल्कुल सादा सच्चे आदमी थे। फर्रुखाबाद से एक चुनाव जीत के आए थे अपने वो, उसमें भी इनका सहयोग था अपना। तो उनका व्यक्तित्व देख के माननीय मुलायम सिंह उधर ही तरफ ज़्यादा बढ़ गए थे अपने। इटावा से बहुत नज़दीकी रही, फिरोज़ाबाद जनपद से बहुत नज़दीकी रही, मैनपुरी से बहुत नज़दीकी रही। आपको लगता है कि अब मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव दोनों की कार्यप्रणाली में कुछ फ़र्क है? क्योंकि आप मुलायम सिंह यादव के बहुत नज़दीकी रहे हैं। ऐसा हाँ फ़र्क है। माननीय मुलायम सिंह जब आते थे तो अपने तमाम लोगों से घर घर जाके मिल के आते थे, अपने बैठ के बात करते थे अपने। और इसी बात को माननीय मुलायम सिंह ने जब नसीरपुर में एक मीटिंग की थी तो अखिलेश यादव को टोक भी दिया था। नहीं, जो आप टोकना वर्ड कह रहे हैं उस समय बड़ा सुर्खियों में था कि मंच से डांटा था। डांटा था, मंच से डांटा भी था। और ये कहा था कि ये कमल सिंह बैठे हैं, इनसे पूछो, इनसे बात करो। ये कितनी जगह मेरे गांव में ले आया गया, मुझे भोजन करवाया और मीटिंग कराते थे, रात में इनके कहने पर रुकता था मैं। अब तुम हेलीकॉप्टर में आए, थोड़ी देर भाषण दिया, चले गए। ऐसे राजनीति नहीं बनती अपनी। ये शब्द उनके मंच पे थे। तो माननीय मुलायम सिंह हमेशा मेहनत को, ईमानदारी को, वफादारी को तवज्जो देते थे। आज कैसा महसूस हो रहा है कि आईसीयू में नेताजी भर्ती हैं और बीमारी से लड़ रहे हैं? एक पहलवान जिसने ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी, आज ज़िंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहा है। आपको कैसा महसूस होता है? ये उनके संग एक गलत हो रहा है और इस गलत के जिम्मेदार जो मेरे व्यक्तिगत हिसाब से है वो हमारे क्या नाम था, अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था आपको मैं, वो जो ठाकुर थे हैं, अमर सिंह जी। जो स्वर्गीय अमर सिंह, जो मुलायम सिंह जी के बहुत निकट हुआ करते थे। गलत रास्ते पे ले जाने वाले वही आदमी थे। मुलायम सिंह यादव बड़े सादा और विचार के थे आदमी। सुबह उठ के लंगोट बांध के अपनी तेल मालिश करके अपनी वर्जिश करते थे, उसके बाद तब पब्लिक से मिलते थे अपने। लेकिन अमर सिंह के साथ आने पे उन्होंने ये बातें सब बदल दी और उसका उनका तौर तरीका बदल गया और उसका परिणाम अभी हो रहा है। उनके शारीरिक क्षमता कम हो गई है और इसको झेल नहीं पा रहे। एक एज भी होती है, 85 के आसपास हैं इस समय नेताजी, और एक शरीर की क्षमता वैसे भी कम हो जाती है। अब आप आगे का भविष्य समाजवादी पार्टी का कैसे देख रहे हैं? अब आगे का भविष्य ऐसा है कि अखिलेश यादव अब इस बीच में उतना काम नहीं कर पा रहे जितना माननीय मुलायम सिंह ने किया था। उनको सत्ता में भी मुख्यमंत्री बनाया गया। माननीय मुलायम सिंह का भी उन्हें विरासत मिली, जबकि माननीय मुलायम सिंह के पास कोई विरासत नहीं थी। उन्होंने अपनी मेहनत करके जब कहा उन्होंने और सब जीता। मुझे ये याद है कि मैं चौधरी चरण सिंह आए थे इटावा में, उन्होंने एक मीटिंग रैली की थी और रैली में उन्होंने माननीय चौधरी चरण सिंह साहब ने ये कहा था कि मेरी बड़ी बेटी सरोज से छोटा बेटा मेरा माननीय मुलायम सिंह है, मुलायम सिंह यादव है। ये मेरे राजनीति का विरासत का मालिक होगा। मेरा बेटा अजीत वो तो विदेश में पढ़ता है, उसे इस राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये शब्द उनके थे उस टाइम पर। फिर क्या हुआ? उसके बाद माननीय मुलायम सिंह को मौका मिला और माननीय मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश सत्ता में आए। उसका सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचे और उन्होंने अपना एक नाम कमाया, शोहरत कमाई। आज वो लोग सम्मान करते हैं। माननीय मुलायम सिंह कहीं रैली हो जाए तो हज़ारों लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। ऐसी क्या खास बात थी कि सभी राजनीतिक दल के लोग मुलायम सिंह को अपना नेता मानते हैं? अब बात ये है कि उन्होंने मेहनत से काम किया, पब्लिक से जुड़े रहे अपने, और गांव के धरातल से आज भी जुड़े हुए हैं अपने। वो चाहे सैफई में रह रहे हों, चाहे इटौली के रहने वाले हों, चाहे कहीं भी रहे अपने वो, लेकिन गांव के लोगों से आज भी जुड़ते हैं अपने वो। तो ये हैं शिकोहाबाद के लोग और जो मुलायम सिंह के बेहद करीबी हैं। इनका मानना है कि मुलायम सिंह आज भी ग्रामीण लोगों से जुड़े हुए हैं, हर समय उनके दुख सुख में खड़े हैं। सुधीर शर्मा, फिरोज़ाबाद, यूपी तक।